गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो कंसेप्ट टैल्क में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन से हमेशा क्वेश्चंस पे प्री में और मेंस में हर जगह पे पूछा जाता रहता है, तो इसलिए उसको हम लोग आज बात करेंगे उस पर। आपको पता है कि जब भारत गुलाम था उस समय भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था वो बंगाल प्रांत हुआ करता था, और बंगाल में जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का एक वो सेंटर था। तो 1899 से 1905 के बीच भारत का एक वायसराय बन करके आया एक व्यक्ति, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में राइज हो रहे इस नेशनल मूवमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से इसको दबा सकते हैं, वो कौन सा तरीका होगा, वो कौन सा विधा होगा जिससे भारतीयों के मन में उबलने वाली राष्ट्रीय आंदोलन की जो सोच है उसको दबा करके इनको आपस में उलझा दिया जाए, आपस में लड़ा दिया जाए और भारत को सदियों तक गुलाम बना करके रखा जाए। ये उसकी स्ट्रेटजी थी। उस स्ट्रेटजी के तहत उसने सोचा कि सबसे बड़ा केंद्र अगर बंगाल है और बंगाल में बड़े स्तर पे हिंदू और मुस्लिम रह रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना दोनों को धर्म के आधार पर हम इसका विभाजन कर देते हैं, और विभाजन करा करके इससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, आपस में उलझेंगे, और ऐसी स्थिति में आराम से हम एक साइड से शासन करते रह जाएंगे और भारत को कमजोर भी बना देंगे। ये स्ट्रेटजी थी लॉर्ड कर्जन की। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जब विभाजन की बात की तो उसने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि बड़ा स्टेट है, तो हम प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन के लिए हम बंगाल का विभाजन चाहते हैं। तो उसने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य कहीं से भी प्रशासनिक सुविधा नहीं था। इसका उद्देश्य था भारत को सदियों तक गुलाम बना करके रखना, और भारत में बंगाल के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो जागृति जो जन जागृति फैल रही थी, उस जन जागृति को नियंत्रित करना था। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि देखा कि हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल एरिया कैसे है, किस प्रकार से विभाजन करें जिससे कि हम दंगे करा सके, जिससे कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ा सके और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने देखा कि जो पूर्वी बंगाल यानी कि आज का जो आप देखेंगे जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है, जिस समय भारत में ही था, तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था उधर मुस्लिम बहुल एरिया ज़्यादा था, तो उधर क्या कर दिया उसको मुस्लिम बहुल एरिया, और इधर पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल संख्या थी, यानी हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो ऐसे क्या कर दिया कि एक तरफ कर दिया मुस्लिम बहुल प्रांत और एक तरफ कर दिया हिंदू बहुल प्रांत। तो पूर्वी एरिया का जो एरिया हुआ, यानी कि पूर्वी बंगाल, उसका राजधानी उसने ढाका को बना दिया, और जो पश्चिम बंगाल था इसकी राजधानी इसने कलकत्ता को बनाया। और उसमें पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, अब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और उद्देश्य यही था कि अब ये दोनों बहुसंख्यकों को हमने जब सेपरेट कर दिया तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे। लेकिन धन्य है उस समय की हमारी भारत की जनता, उस समय के हमारे जो लोग थे वो आपस में नहीं लड़े, बल्कि अंग्रेजों की इस स्थिति को समझ गए। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी वो 19 जुलाई 1905 को की थी। ध्यान रखेंगे, 19 जुलाई 1905 को उसने बंगाल विभाजन की घोषणा की, और जैसा हमने अभी बताया वैसे ही घोषणा किया गया और उसी तरीके आधार पर बंटवारा किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, और जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन बंगाल में लागू हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, सैरो डे मनाया गया, क्योंकि सभी लोग शोक संतप्त थे और कोई नहीं चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो। और जब बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, उसी समय से इसका विरोध होने लगा था, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में वहाँ पर जो है वो स्वदेशी आंदोलन का एक प्रारूप पास किया गया, और वहीं पे बंगाल विभाजन के खिलाफ कहा गया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। ध्यान रखें, कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जहां पर यह निर्णय लिया गया कि हम स्वदेशी आंदोलन को चलाएंगे, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ ही चलाया जाएगा। और उसके बाद ये लगभग पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया, और स्वदेशी आंदोलन की बात होने लगी, और लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे, और लोग चाहते थे कि अंग्रेज जल्दी से बंगाल विभाजन को वापस ले ले। और 1905 में जो ये विभाजन हुआ था, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। वहां पर कांग्रेस के मंच से भी दिसंबर 1905 में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दे दिया गया। तो स्वदेशी आंदोलन अब पूरे भारत में फैल गया था। पूछा जाता है आपसे कि स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। इस तरीके से जब पूरे भारत में बंगाल विभाजन को लेकर के और ये चीज़ें होने लगी, तब आप देखिएगा कि
बाद में अंग्रेजों को निश्चित करना पड़ा कि हमें बंगाल विभाजन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे हार्डिंग द्वितीय, और वहां पर दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुई कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। और दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की यात्रा हुई थी, और जॉर्ज पंचम के यात्रा जब हुई तो वहीं पर यह घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। दिल्ली दरबार में जो 1911 में लगता है वहाँ पर महत्वपूर्ण 3 घोषणाएं हुई थी। पहली घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। दूसरी घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके अब दिल्ली को बनाया जाएगा। और तीसरी घोषणा यह भी हुई थी कि एक अलग पृथक बिहार प्रांत का गठन किया जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली को बनाई गई और घोषणा किया गया कि बिहार एक पृथक राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। मित्रों, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें 1905 में हुई थी, जिसको कि ब्रीफ में हमने बताया। अगर ये सारी सूचनाएं आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी दोस्तों, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। समृद्धि आईएएस आपको समृद्ध बनाने के लिए आपके साथ लगा रहेगा। धन्यवाद।